एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएससीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, वो आप तक पहुंचाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने का यह मामला है। 3 दिन की रिमांड पर बताया जा रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल का एएओ जो है वो गौरव सिंह, फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह 4 अप्रैल तक रिमांड पर है। ईएचसीसी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी 4 अप्रैल तक रिमांड पर है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव सिंह के घर की तलाशी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तकरीबन बताई जा रही है 250 एनओसी मिली हैं। इनमें 75 कंप्लीट और करीब 175 एनओसी अनकंप्लीट मिली है। ज्यादातर ट्रांसप्लांट करवाने वाले विदेशी मरीजों की एनओसी ये है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 2009 में पिता की अनुकंपा नियुक्ति पर बाबू के पद पर गौरव यहां पर लगा हुआ था और 2017 से गौरव सिंह एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गौरव सिंह से गहनता से अब जो है एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। लगातार कार्रवाई एसीबी की जारी है इस पूरे मामले में और जितने भी कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं उन सभी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि ज्यादातर ट्रांसप्लांट करवाने वाले विदेशी मरीजों की एनओसी ये है जिन पर मोहर लगाई गई थी। 2009 में पिता की अनुकंपा नियुक्ति पर बाबू के पद पर यह लगा था और उसके बाद 2017 से एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग में ये था। अब गौरव सिंह से लगातार गहनता से पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी यह है कि लगभग 250 ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी की गई थी। 75 इसमें से कंप्लीट थी और 175 अनकंप्लीट एनओसी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों से 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजकर पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं, ऐसी जानकारी है। तो एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुट गए हैं और एसीबी की जो टीम है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और गौरव से अब पूछताछ की जाएगी पूरे मामले को लेकर के कि आखिर वो कब से इस घटना को अंजाम दे रहा था और इसमें कौन कौन से लोग जो है किस स्तर से लोग इसमें शामिल हैं। तो 2 नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए। फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह अरेस्ट किया गया है और वहीं गौरव जो है उसे भी धर दबोचा गया है। गौरव से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बड़े खुलासे किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु, 2 आरोपियों ने पूछताछ में क्या खुलासे किए हैं, जरा बताइए। फोर्टिस हॉस्पिटल का जो कोऑर्डिनेटर था और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का विनोद कुमार सिंह और ईएससीसी का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी, ये तीनों जो है 4 अप्रैल तक रिमांड पर है। अब तक की पड़ताल में ये सामने आया, अहम खुलासा ये हुआ है कि 2009 में पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति गौरव सिंह को मिली थी। बाबू के पद पर वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उसकी नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद 2017 से गौरव सिंह ऑर्गन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में था। उसी के जरिए मरीजों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो फाइल थी वो जो एक कमेटी बनाई गई थी 4 डॉक्टर्स की, वहां तक पहुंचती थी और उसके बाद उनको एनओसी मिलती थी। तो गौरव सिंह ने इसी का फायदा उठाया। उसके बाद उसने निजी हॉस्पिटल के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके साथ मिली भगत करके रिश्वत का ये खेल शुरू किया। लेकिन अब तक बिल्कुल विष्णु, ईएचसीसी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर अनिल जो है वो भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार हम इस मामले से जुड़े अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि 2 नामी अस्पतालों के जो कोऑर्डिनेटर हैं ये काफी लंबे समय से ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जीवाड़ा कर रहे थे।
250 एनओसी ऐसी हैं जिन पर अब जो है पूरी तरीके से जांच की जाएगी। जानकारी है कि 75 कंप्लीट और 175 एनओसी ऐसी हैं जो अभी अनकंप्लीट है और ज्यादातर ट्रांसप्लांट करवाने वाले ऑर्गन विदेशी मरीज हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 2009 में पिता की अनुकंपा नियुक्ति पर बाबू के पद पर यह तैनात था। गौरव जो दूसरा आरोपी है उसके बारे में ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 2017 से वो यहां पर अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहा था। हालांकि गौरव के घर की तलाशी में भी बताया जा रहा है कई साक्ष्य जो हैं वो एसीबी की टीम को मिले हैं और इसके साथ साथ दूसरे आरोपी की भी लगातार घर की तलाशी और उससे जुड़े तारों के कनेक्शंस जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, इन लोगों से पूछताछ कर रही है। हड़कंप इस वजह से भी मचा हुआ है क्योंकि जो 2 नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए हैं वो बड़े अस्पताल हैं अपने प्रदेश के। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, गौरव के घर की तलाशी ली गई है बताया जा रहा है, वहां से क्या कुछ मिला है? देखिए, कल जब डीआईजी डॉक्टर रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक बात का खुलासा अब तक ये हो चुका है कि गौरव सिंह जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में AA था, उसकी घर की तलाशी जब ली गई तो 75 एनओसी तैयार की गई, यानी ऐसी 75 एनओसी जो कि कंप्लीट थी, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने थे। ऐसी 75 एनओसी एसीबी को मिली है। वहीं पर 175 से ज़्यादा ऐसी एनओसी भी मिली जो कि अनकम्प्लीट थी, जिनमें माना उनके जो फोटो लगे हुए नहीं थे वो अनकम्प्लीट थी। तमाम जो करीब 250 से ज़्यादा एनओसी है उसको एसीबी ने जब्त कर लिया गया है। साथ में गौरव सिंह के जो ऑफिस में ईएससीसी हॉस्पिटल की 16 एनओसी मिली थी, उनके ऑफिस को जब्त। तो विष्णु, हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि गौरव के घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से कौन से दस्तावेज बरामद किए गए थे। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, आप तक पहुंचाएंगे। आरसीएस के जोधपुर जिले की कार्यकारिणी भंग की गई है। एक और जिला संघ पर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया, ऐसी जानकारी है। जोधपुर जिला संघ पर गठित हुई यह कमेटी रजिस्ट्रार सहकारिता की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। सुखदेव सिंह देवल को संयोजक बनाया गया है। तो वहीं 21 मार्च का ऑर्डर अब सामने आया है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। अंजनी माथुर, जितेंद्र, दिलीप सिंह, श्रवण प्रजापत को सदस्य बनाया गया है। 21 मार्च का यह ऑर्डर है जो अब सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है। और जानकारी है कि कार्यकारिणी जो है आरसीए के जोधपुर जिले की भंग की गई है। जोधपुर जिला संघ पर कमेटी का गठन किया गया है और इसमें जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनका नाम जो था वो अब सामने आ चुका है। इनमें बताया जा रहा है अंजनी माथुर, जितेंद्र, दिलीप सिंह, श्रवण प्रजापत को सदस्य बनाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, कार्यकारिणी भंग की गई है, क्या कुछ अपडेट? 21 मार्च का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर में कार्यकारिणी भंग करके और एडहॉक कमेटी लाई गई है, कमोबेश इसी तरह से जो निर्णय है वो जोधपुर जिला क्रिकेट संघ पर भी हो चुका है। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक जिला है जिसके ऊपर जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया और वहां पर भी एडहॉक कमेटी जो है वो बिठा दी गई। लेकिन बड़ी बात यह कि इसका जो आदेश है वो अब सामने आया है। ये आदेश काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब जो है इसके संबंध में जानकारी है वो सामने आई है। इसमें रजिस्ट्रार सहकारिता की ओर से यह आदेश जारी किया गया था जिसमें कि सुखदेव सिंह देवल को संयोजक बनाया गया है। ये 21 मार्च का ऑर्डर है जो अब सामने पब्लिकली सामने आया है और अंजनी माथुर, जितेंद्र, दिलीप सिंह, श्रवण प्रजापत को इसमें सदस्य बनाया गया है। दरअसल जोधपुर जिला संघ जो है उसमें कार्यकारिणी जो है वो लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन अब उसको यहाँ पर भंग कर दिया गया है। और अब ऐसा माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि आरसी से जुड़े हुए कई जिले ऐसे हैं जिन पर भी आशंका बनी हुई है कि कमोवेश किसी तरह की कार्रवाई उन पर भी हो सकती है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद में आमतौर पर इस तरह से देखा जाता रहा है कि जिलों में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो अब कौन से जिले में किस तरह का बदलाव सामने और आता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल महेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आरसीए के जोधपुर जिले की कार्यकारिणी भंग की गई है। 21 मार्च का यह ऑर्डर था जो अब सामने आया है। इसमें जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं उनके नामों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे थे।
और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में प्रचार अभियान का शंखनाद करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। कोटपुतली में जनसभा को जहां वो संबोधित करेंगे, तो वहीं जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को भी यहां पर साधने की कोशिश पीएम के द्वारा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 2:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राजस्थान में प्रचार अभियान का आगाज करेंगे पीएम मोदी। आज राजस्थान के दौरे पर हैं पीएम और इस दौरान 2:45 पर जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को साधते हुए नजर आएंगे। कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि आज पीएम की सभा होगी और इस दौरान वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को कोटपुतली दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। कोटपुतली के सरकारी कॉलेज में पीएम की जनसभा। मंगलवार को कोटपुतली में होने जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पीएम मोदी कोटपुतली से अपनी पहली जनसभा करने जा रहे हैं। पीएम जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। उनकी जनसभा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को दौसा बाईपास और अलवर तिराहे से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहनों को बहरोड से विराटनगर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की कोटपुतली क्षेत्र में पहली सभा है। राजस्थान का अंचल सावी नदी के किनारे पांडवों का क्षेत्र रहा, इसका अपना महत्व है। इधर हम जहाँ भरतपुर अलवर का क्षेत्र, ये शेखावाटी का क्षेत्र, बीच का केंद्र जो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में संदेश देने का काम करता है। और अपने आप में भी इतिहास में कोटपुतली ने काफी कुछ देने का काम किया है। इस स्थान को प्रधानमंत्री जी ने चुना है कि यहाँ से हम राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कोटपुतली के अलावा पीएम मोदी का चूरू दौरा भी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल को पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मोदी जी का 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा चूरू में है। अभी पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं आई, पर हमने प्रार्थना की है कि वो चूरू में दौरा करे। कल इस पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। अब कुछ ही देर के अंदर वहां से कार्यक्रम आने के बाद अधिकृत रूप से आपको सूचना दे देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले 19 अप्रैल को, जबकि दूसरा 26 अप्रैल को होगा। विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछला लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल की चुनावी सभा में एक बार फिर से पूर्व मंत्री अमीन खान का दर्द सामने छलक कर आ गया। अमीन खान ने सीएए को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से नीची और सीएए का विरोध किसी कांग्रेस सांसद ने नहीं किया, इसलिए हम कांग्रेस से भी नाराज। के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये जाएंगे कहाँ? और ये तो वोट कांग्रेस को ही देंगे। यार काम हुआ चाहे ना हुआ परवाह मत करो, दूसरा नाराजगी करने की कोशिश करो। अब इनमें भी ये रोज चर्चाएं होती है और मेरे पास डेली इनकी बातें आती है। मुसलमानों की हालत हरिजनों से नीची है। अभी भारत सरकार में एक बिल पास हुआ है, वो भी केवल मुसलमानों के खिलाफ पास हुआ है, जिसका किसी भी कांग्रेसी सांसद ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है।
अजमेर का रुख करते हैं। सवारी से भरी एक निजी सूचना और जनसंपर्क विभाग कोटा की 3 महिला अफसर की लापरवाही पाई गई है। इसके बाद सूचना सहायक ब्रिजबाला मीणा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं उप निदेशक रचना शर्मा और APRO आकांक्षा शर्मा को चार्जशीट देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया। अजमेर में पुलिस ने सोमवार रात स्कूटी पर जा रहे 2 युवकों को संदिग्ध मानते हुए रोका। तलाशी लेने पर युवकों के पास से 3 लाख रुपए जब्त किए गए। आरोपी उक्त राशि का हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति चुनावी माहौल में पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।